Assalamu alaikum, 7th class. How are you, students? How are you? I hope so. You all are fine. Now, today, day is Wednesday and date is 8 July 2020. In this lecture, we will learn about some techniques used for the purification of water. Today, our topic is how to clean water. Okay. First of all, you have to know what is purification. Purification, students, the process of removing impurities from the water is called purification of water. आपके पास वो तरीका है, वो प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है वाटर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ठीक है. उसे क्या कहा जाता है? प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर. अब कुछ टेक्निक्स हैं आपके पास जो यूज़ की जाती हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उससे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ठीक है. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास है बाय फिल्ट्रेशन, बाय बॉयलिंग, बाय क्लोरिनेशन, यूज़ ऑफ पोटैश एल्म, ठीक है. अब हम देखते हैं कि आपके पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और उसको कैसे उसके थ्रू उसको यूज़ करते हुए हम जो है कि वाटर को प्योर कर सकते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं. We can use following method to purify water. First is by filtration. Filtration आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? लेबॉर्ट्री में जो है कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, ये मेथड जो है वो स्मॉल स्केल पे यूज़ किया जाता है. इम्प्योर वाटर को जो है पास किया जाता है फ़िल्टर पेपर से, ठीक है. फ़िल्टर पेपर अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है. ये आपके पास बीकर है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको बीकर. ये आपके पास इसमें क्या है? आपके पास फ़िल्टर, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास फ़िल्टर पेपर है, ठीक है. ये फ़नल आपको नज़र आ रही है, ठीक है. इसके ऊपर आपके पास फ़िल्टर पेपर है. फ़िल्टर पेपर से जब आपको वाटर को जब आप पास करेंगे तो इसमें फ़िल्टर पेपर जब पास होगा किससे, वाटर जो है जब पास होगा फ़िल्टर पेपर से, तो क्या होगा, जो आपके पास जो आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो रह जाते हैं किसके ऊपर? फ़िल्टर पेपर के ऊपर. और जो वाटर जो होता है वो पास हो जाता है कहाँ पर आपके पास, कहाँ पर आप कलेक्ट कर लेते हैं उसे? बीकर में, ठीक है. बीकर में आप उसे कलेक्ट कर लेते हैं. इस तरह से आप जो है कि वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. जन उसके बाद आपके पास कुछ जैसे सस्पेंडेड जो इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स थे, जो सॉल्ट थे, वो तो यहाँ पर आपने फ़िल्टर कर लिए. और कुछ आपके पास जो आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, डिजॉल्व हुए होते हैं सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है. तो आप स्पेशल मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है कि इस स्पेशल मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है. दीज स्पेशल मेम्ब्रेन है माइक्रोस्कोपिक पोर्स, ठीक है. माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, इससे सेपरेट कर लिए जाते हैं जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं वाटर में उनको, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ बाय बॉयलिंग, ठीक है. बॉयलिंग आपके पास क्या है? सेफेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर. इन विलेजेस पीपल कैन इजीली यूज़ दिस मेथड टू प्योरीफाई देयर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है. विलेजेस में जहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वाटर को, अपने वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई बनाने के लिए, ठीक है, उसे प्योर करने के लिए, उसमें इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए बॉयल कर लेते हैं वाटर को, ठीक है. तो इसमें इस तरह से क्या होता है कि जर्म्स, बैक्टीरिया एंड अदर microorganism present in water are killed by boiling, ठीक है. For 15 to 30 minutes the water is cooled before drinking. तो क्या होता है आपके पास जो जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह कुछ आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट जो होते हैं वाटर में, वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, ठीक है. अब पता है उनका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उन्हें सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है. जब आप वाटर को बॉयल करते हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, बॉयल होता है, तो जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है. और फिर पीने से पहले वाटर को क्या कर लिया जाता है? कूल कर लिया जाता है. अनदर वन इज़ बाय क्लोरिनेशन. क्लोरिनेशन क्या है? इफ़ बॉइलिंग, अगर आपके पास बॉइलिंग जो है पॉसिबल ना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच टू द वाटर. ब्लीच में आपके पास क्या था? ब्लीच कंटेन क्लोरीन. ब्लीच में आपके पास क्या था? क्लोरीन होती है. फॉर दिस पर्पज प्लेस ऑफ वाटर इन अ क्लीन कंटेनर, ठीक है. वाटर को डाला जाता है क्लीन कंटेनर में एंड ऐड प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लीच और क्लोरीन, ठीक है. अब क्लोरीन को डाला जाता है टू मेक इट प्योर, ठीक है, प्योर बनाने के लिए. इस तरह से भी आपके पास इम्प्योरिटी जो जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो किल हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है. अनदर वन इज यूज ऑफ पोटैश एल्म, ठीक है. वी कैन ऐड पोटैश एल्म टू द वाटर टू प्योरीफाई इट, ठीक है. हम पोटैश एल्म का भी यूज़ करते हैं वाटर को प्योरीफाई बनाने के लिए. क्ले एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑफ द वाटर विल सेटल डाउन. जो आपके पास क्ले वगैरह, रेत या कुछ इस तरह से सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं किसमें? वाटर के, ठीक है. जब जिस कंटेनर में पास वाटर होता है, ठीक है, उसकी बिल्कुल उसके एंड में नीचे जो क्या होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है. एंड वाटर विल बी प्योर आफ्टर डिकेंटेशन, ठीक है. उसके बाद आपके पास मतलब कि वाटर जो होता है उसकी अपर जो आपका नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं ना, जो उसमें पास उसमें जो क्ले वगैरह, जो सैंड वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो ऊपर जो पानी होता है उसकी लेयर होती है वो सेपरेट कर ली जाती है. इस तरह से वाटर को नितार लिया जाता है अगर हम कहें तो, ठीक है. जो उसका अपर जो होता है वो क्या होता है आपके पास, उसका पोर्शन जो होता है वो होता है सेपरेट होता है, प्योरीफाई हो जाता है वाटर इस तरह से, ठीक है. अनदर वन इज़ डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन आपके पास क्या है स्टूडेंट्स?
डिस्टिलेशन का प्रोसेस वो है कि वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, ठीक है। वाटर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस भी आपके पास यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, वाटर इज़ हीटेड टू कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ठीक है। वाटर को हीट किया जाता है और उसे किस में, स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब स्टीम इज़ कूल डाउन इनटू डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अब स्टीम उसमें बात क्या होती है, आपके पास कूल डाउन हो जाती है किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो क्या किया जाता है प्रोसेस में, आपको पता है कि हम जो टैप वाटर होता है हमारे पास, ठीक है, ये प्योर नहीं होता है, इसमें कुछ आपके पास सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम डिस्टिलेशन को प्रोसेस को यूज़ करके, ठीक है, इसमें इंप्योरिटीज़ वगैरह जो होती हैं उन्हें सेपरेट कर लेते हैं वाटर से। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस में वाटर को हीटअप किया जाता है, उससे कन्वर्ट किया जाता है स्टीम में, देन उसके बाद स्टीम को कूल डाउन कर लिया जाता है इंटू डिस्टिल वाटर में, ठीक है। अच्छा, इम्प्योर वाटर आपके पास यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये आपके पास क्या, ठीक है, स्टैंड है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, फ्लास्क है, ठीक है। और ये आपके पास बर्नर है, ये आपके पास कंडेंसर है और ये आपके पास बीकर है, ठीक है। अब क्या होता है, हम यहाँ पर जो वाटर आपके पास होता है, ठीक है, इम्प्योर वाटर जो आपके पास होता है, इसे हीटअप किया जाता है। हीटअप करने के बाद इसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ से ये स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। स्टीम में कन्वर्ट होकर जब आपके पास ये कंडेंसर ये, ठीक है, इससे पास होता है, तो नेक्स्ट आपके पास देखते हैं कि कहते हैं कि इम्प्योर वाटर इज बॉयल इनटू अ क्लोज कंटेनर। ये आपके पास क्लोज कंटेनर है, फ्लास्क है, ठीक है। ये ऊपर से क्लोज होती है, यहाँ पर इसके साथ जो आपके पास कंडेंसर होता है वो कनेक्ट हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास कि आपके पास जब वाटर वेपर जो होंगे ना आपके पास जो बनेंगे, सरफेस बॉइलिंग पास आउट थ्रू द पाइप इनटू द वेसल कॉल्ड अ कंडेंसर, ठीक है। जो आपके पास जब इसे बॉयल हुआ होता है ये, ठीक है, क्लोज कंटेनर जिसने फ्लास्क का नाम दे दिया, फ्लास्क प्रेजेंट आपके पास, ये नीचे बर्नर है, ऐसे हीटअप कर रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है यहाँ पर आपके स्कॉट, ठीक है, होती है, जिससे फिट हुआ होता है, बंद होता है, ये क्लोज होता है। तो यहाँ पर आपके पास कंडेंसर होता है, जब आपके पास ये इसकी स्टीम बनेगी, ठीक है, बॉयल होगा तो वेपर जो इसके होंगे, ठीक है, यहाँ से पास होंगे, ठीक है, बॉयल होगा और वाटर किससे पास करेगा, थ्रू अ पाइप इनटू अ वेसल कॉल्ड, जिसे कंडेंसर बोला जाता है, ठीक है। द कंडेंसर इज अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ लार्ज ट्यूब थ्रू विच कूल वाटर इज पास, ठीक है। इसे सराउंड हुआ था जहाँ से आपके पास कूल वाटर भी जो है किसमें पास हो रहा होता है, ठीक है, वाटर को कूल करने के लिए, ठीक है, जो वाटर वेपर से कूल करने के। एज अ वाटर वेपर पास थ्रू द कंडेंसर, जैसे जैसे वाटर वेपर पास करें कंडेंसर से, दे लूज हीट एंड बिकम लिक्विड वाटर, ठीक है। तो ये लूज करते जाएंगे अपनी हीट और किसमें कन्वर्ट होते जाएंगे आपके पास लिक्विड वाटर में, ठीक है। दिस डिस्टिल्ड वाटर इज कलेक्ट इनटू सेपरेट कंटेनर, बीकर जो मैंने आपको बताया था, बीकर में हम लोग इसे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉलिड और इम्प्योरिटीज जो इसमें होंगी वो रिमेन एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, फ्लास्क जो है यहाँ पर रिमेन, वो तो बॉयल नहीं होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल इसके बॉटम में, ठीक है, ये रह जाएंगी, ठीक है, जितने इम्प्योरिटीज वगैरह इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोसेस था किसका, डिस्टिलेशन का प्रोसेस था। ये सारा सेटअप होता है, जैसे किस तरह से स्टैंड होता है आपके पास, ये फ्लास्क होता है आपके पास, ये आपके पास बर्नर है, ये कंडेंसर है और इसके सराउंड से, ठीक है, पाइप लगे होते हैं आपके पास। तो यहाँ पर ठंडा पानी भी, ठीक है, पास आउट हो रहा था ताकि वो जो आपके पास वेपर्स बनते हैं उन्हें ठंडा करने के लिए उन्हें फिर कलेक्ट किया जाए, कहाँ पर, बीकर में कलेक्ट कर लिया जाता है उन्हें, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपके पास किस प्रोसेस था, डिस्टिलेशन का प्रोसेस था। इस लेक्चर में हमने कुछ टेक्निक स्टडी किए हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में किस तरह फिल्टर पेपर को यूज़ करके हमने फिल्टर किया है वाटर को, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऊपर इसके रह गए थे। देन उसके बाद हमने जो मेम्ब्रेन यूज़ किया, ठीक है, कुछ हमने उसमें इसमें जो रह जाती हैं, जो सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल मेम्ब्रेन को, ठीक है, जिसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, सेपरेट करके हमने इसे किया, आपने फिल्टर कर लिया वाटर को। देन बॉयलिंग, फिर बाई क्लोरिनेशन, पोटेशियम, देन डिस्टिलेशन को हमने स्टडी किया, ठीक है। थैंक यू।